हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये ग्लैम लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए बहुत टाइम के बाद। तो सीटीएम मैंने कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र। सम विंटर आ गया है तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज़ जेल। और आईब्रोज़ करने के बाद हम एक शेप बनाएंगे ब्रिज की तरह, जो आप दोनों आइज़ में डिफरेंस देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंसील करेंगे। मैंने यूज़ किया है FS36 फॉर कंसीलिंग। और इसके बाद हम पूरे लिड पे इसको कवर करेंगे अच्छे से। जब भी आप आई कंसीलिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है, अगर आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो आईज़ पे, जो फेस प्राइमर नहीं आई प्राइमर होते हैं। क्योंकि आई प्राइमर्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और फेस वाले भी सही होते हैं, बट वो आपका हो सकता है आईज़ मेकअप स्टे करने ना दे। तो जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, वो भी गलत प्राइमर सिलेक्शन की वजह से हो जाता है। उसके बाद हम एक कट क्रीज की शेप क्रिएट करेंगे ब्लैक कलर से, उसको स्मज आउट करेंगे आपके फेवरेट कलर से। आप ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, पिंक कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम एक कट क्रीज के लिए लिड पे कलर लगा के उसको आईज़ को ओपन एंड क्लोज करेंगे। फिर एक कट क्रीज शार्प लाइन क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। और मैंने नीचे लाइंस के लिए एक बेज कलर का लाइनर यूज़ किया था, उसके साथ उसको ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर दिया है। और ग्लिटर्स के लिए मैंने पहले लगाया है BU का बेस जेल। आप लोग अगर मुझे जानते हैं तो मैं BU की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अगर मुझे ग्लिटर्स लगाने होते हैं। और इसके ऊपर से हम लगाएंगे अपना सिल्वर ग्लिटर। मैंने सिल्वर लगाया, आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है। और मैंने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ब्लैक कलर्स ब्लर आउट किया है। अगर आप देखोगे मेरा आई मेकअप तो आपको दिखेगा। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रेने का ब्लर प्राइमर। ये ठीक ठीक है, मतलब मॉइस्चराइजिंग टाइप का ही लगता है, हाइड्रेटिंग प्राइमर है, इससे आपका फेस बहुत ड्राई नहीं होता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का कंसीलर, जो नंबर है 009। ये मेरे स्किन टोन के लिए ठीक रहता है। और मेकअप में आपको कंसीलिंग, करेक्टिंग, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसी से आपका बेस फ्लॉलेस या फिर क्रैकी बनता है। तो अगर आप अपना बेस बहुत ध्यान से बनाते हो तो आपका बेस कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो स्माइल लाइंस है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेकअप कर रहे हो, सर्जरी थोड़ी कर रहे हो जो हटेगा। तो ये चीज़ें इतनी बॉदर नहीं होनी चाहिए। जितना आप मेकअप कर सकते हो आप मेकअप उतना कर रहे हो। और अब मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको कंसील किया बहुत लाइट कवरेज से। मैंने यूज़ किया इसको FS27। और इसको अब आप देख रहे हो कि वो जो डार्कनेस थी कंसीलर की करेक्टर की, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही है। इसको लगाने के बाद मैं अपना डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। और ब्रश से लगाने से फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट कम लगता है। और इसके बाद जब आप ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो ये बहुत एक ब्लर इफेक्ट देता है, बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है स्किन में। और लाइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान दो, जब भी आप कभी मेकअप कर रहे हो सके तो नेचुरल लाइट में करो, आपका मेकअप आपको डबल शेड में नहीं दिखेगा। और अगर आप रिंग लाइट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर न्यूट्रल पे रखो, जिससे कि आपका मेकअप अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन 140 शेड बेज कलर लॉरियल का। और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब मिनिमल टू मीडियम है कि कवरेज भी आ जाती है और स्टे भी रहता है। और बाकी स्टे तो आपके वर्क पे करती है, आप ब्लेंडिंग कैसे कर रहे हो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का कॉम्पैक्ट। और साथ में मैंने मतलब इतने सारे कॉम्पैक्ट्स यूज़ कर दिए थे इसमें। और इसके साथ यूज़ कर रही हूँ मार्स का कॉम्पैक्ट। मार्स का एक्चुअली मैंने नया ही बाय किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया मुझे। थोड़ा सा पाउडरी है बट जो इसका स्टे है वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा कहीं से भी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का ब्लश पैलेट। आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हो यार, मेकअप में कोई रूल नहीं है, आप अपनी जेब के हिसाब से खर्च करो, सस्ता महंगा जो भी। मेकअप अगर करना आता है तो बंदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मेकअप में ऐसा नहीं होता कि आप ये लोगे तो ऐसा ही होगा, बट हाँ थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, बट इट्स ओके। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ होजो का हाइलाइटर। और इसको हम पहले हाथ पे ब्लर आउट करेंगे फिर लगाएंगे। उससे क्या होता है, जो चंक्स होते हैं ना वो हाथ पे रह जाते हैं, जो एक इफ़ेक्ट आना चाहिए ना हमें हाइलाइटिंग का, वो इफ़ेक्ट हमें मिल जाता है।
तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट नहीं है फिर भी हाईलाइटिंग इफेक्ट इतना अच्छा आ रहा है। तो हमें सिर्फ यही चीज़ चाहिए होती है कि सामने से देखो बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन जैसे ही कोई लाइट पड़े, कोई शेडो पड़े, तो हमारा फेस ऐसे ग्लो करना चाहिए। इसके बाद मैंने यूज़ करी है डार्क चॉकलेट लिप लाइनर। उसके साथ मैंने डिलेंसी के पैलेट में से लिपस्टिक फिल कर दिया था, और उसके साथ मैंने यूज़ करे हैं अपने ये ईयरिंग्स। और जब मुझे किसी भी कॉकटेल टाइप का लुक करना होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ इस टाइप के ईयरिंग्स। बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट जब भी करती हूँ तो कुछ अच्छा ही मेकअप क्रिएट होता है। तो अगर आपको ये मेकअप मेरा अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना प्यार दिखाना। थैंक यू।